वीडियो की शुरुआत के लिए सुझाव। भगवद गीता भाग 1, कर्म और भाग्य क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह आपके हाथ में है या भाग्य की कोई खेल है? आइए आज हम भगवद गीता के मार्गदर्शन से कर्म और भाग्य के इस गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। कर्म और भाग्य भारतीय दर्शन के दो अद्वितीय स्तंभ हैं जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। गीता के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है और यह समझना हमें जीवन की दिशा में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। नंबर 1, कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल क्रिया या कार्य नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा को दर्शाता है जो हमारे हर विचार, वाणी और व्यवहार से निकलती है। गीता के अनुसार कर्म के 3 प्रकार हैं। संचित कर्म, हमारे सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का संग्रह जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। प्रारब्ध कर्म, वर्तमान में हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। क्रियमान कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं वही हमारे भविष्य का भाग्य निर्धारित करेंगे। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना जीवन निष्क्रिय हो जाता है। निष्काम भाव से किए गए कर्म केवल हमारे जीवन को संवारते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। नंबर 2, भाग्य क्या है? भाग्य को अक्सर हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम माना जाता है। यह हमारे भूतकाल के कार्यों का फल होता है जो हमें वर्तमान में मिलता है। गीता में कहा गया है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह भाग्य से जुड़ी होती है, लेकिन भाग्य भी पूरी तरह से अपरिवर्तनीय नहीं है। नंबर 3, कर्म और भाग्य का गहरा संबंध। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भाग्य किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे नियंत्रण में है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जितने अच्छे कर्म करेंगे भाग्य उतना ही अनुकूल होगा। इसी प्रकार हमारे बुरे कर्म ही जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। गीता में भगवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति अपने वर्तमान कर्मों को सुधार लेता है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। नंबर 4, गीता के अनुसार कर्म और भाग्य का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि भाग्य पर विश्वास करने के बजाय कर्म पर भरोसा करें। सही कर्म करते समय फल की चिंता किए बिना जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि समय के साथ भाग्य भी उन्हीं कर्मों का अनुसरण करेगा। गीता का श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थ, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल पर नहीं। इसलिए कर्म को अपना धर्म मानो और फल की चिंता किए बिना उसे करते रहो। निष्कर्ष, कर्म और भाग्य जीवन की 2 ऐसी धारणाएं हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। सही कर्म करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं और जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता होता है। भगवद गीता भाग 1 समाप्ति के लिए सुझाव। तो दोस्तों, ये कर्म और भाग्य की अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने कर्मों को सही दिशा में ले चलें और जीवन में सफलता की ओर बढ़ें। इस यात्रा में आपके साथ बने रहने का हमें इंतजार रहेगा। भगवद गीता भाग नमस्कार मित्रों। जब जीवन की राह कठिन हो जाती है, जब मन असमंजस में गिर जाता है, तब हम सभी एक मार्गदर्शक की तलाश करते हैं जो हमें सही दिशा दिखा सके। ऐसा ही एक अमूल्य मार्गदर्शक है भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश न केवल उनके समय के लिए बल्कि आज के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज हम गीता के कुछ अनमोल वचनों पर विचार करें जो हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल कर सकते हैं और हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करा सकते हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। इसमें कर्म, धर्म, मोक्ष और आत्मज्ञान की इतनी गहराई है कि हर व्यक्ति इसमें अपने जीवन का समाधान पा सकता है। चाहे वह तनाव हो, निर्णय लेने में कठिनाई हो या फिर जीवन की दिशा को समझने की आवश्यकता हो, गीता के उपदेश हमें हर स्थिति में सही मार्ग दिखाते हैं। नंबर 1, कर्म का महत्व। गीता में कर्म का अद्भुत सिद्धांत दिया गया है। कर्म ही जीवन का आधार है। फल की चिंता किए ना कर्म करना ही सच्चा धर्म है। यह हमें न केवल प्रेरित करता है
बल्कि जीवन में धैर्य और दृढ़ता का पाठ भी सिखाता है। नंबर 2, आत्मा का अमृतत्व। जीवन और मृत्यु का चक्र हर किसी को असमंजस में डालता है। गीता हमें आत्मा के अमृत का बोध कराती है, जिससे जीवन की अस्थिरता और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। समत्व योग। जीवन में संतुलन और समता का महत्व समझना अत्यंत आवश्यक है। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम सुख दुख, सफलता असफलता को समान दृष्टि से देखना सीखते हैं। नंबर 4, आत्मज्ञान और योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने और योगाभ्यास के माध्यम से मन को स्थिर और शांत करने की विधि सिखाई। यह हमें आत्मविकास और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है। नंबर 5, स्वधर्म का पालन। गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है कि अपने धर्म का पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इससे हमें जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य मिलता है। नंबर 6, भय का त्याग। जीवन में सबसे बड़ी बाधा है भय। गीता का यह संदेश हमें भय से मुक्त होने की प्रेरणा देता है और हमें सिखाता है कि साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। वीडियो का अंत। भगवत गीता का हर श्लोक एक दीपक की तरह है, जो हमें अंधेरे से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता के इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि सच्चे सुख और शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब जीवन की राह में कोई मुश्किल आए तो गीता के इन उपदेशों को याद करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।